माँ ते व्यथा माँ च विमुड़ भावो दृष्टा रूपम। तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ। तुम हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, जो कि सर्दियों में मेरा रहता है। आज बस अभी शाम की आरती करी है। आरती करने के बाद में माला जाप करी है और फिर भागवत गीता पढ़ती हूँ, वो पढ़ लिया था। और क्योंकि आज शनिवार है तो थोड़ा सा मैं इस तरह से हवन कर लेती हूँ। लौंग, कपूर, तेज पत्ता ये सब कुछ डाल करके और पूरे घर में फिर ना ये दिखा देती हूँ। इससे जो घर की नेगेटिविटी होती है वो भी हट जाती है। और अभी बीच में तो मैंने खैर छोड़ दिया था, लेकिन कभी कभी है ना मन ऐसा होता है ना आपका डिमोटिवेटेड, तो फिर है ना मैं ऐसा कर लेती हूँ जो वो काम कर लेने चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। तो यहाँ पर ना कुछ सब्जियाँ आई थी तो उन्हीं को मैंने यहाँ पर रख दिया है। आई क्या थी, मैंने वंशु से मंगाई थी कि प्याज हो तो लिया, और अगर सलाद से रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो जैसे चुकंदर या मूली तो वो ले आई हो, तो ये ले आया था। तो यहाँ पर ना बस इनको है ना यहाँ पर रख दूँगी और थोड़ा सा ना ढक करके रखती हूँ। इससे ना जो कीट पतंगे ऐसी होती है ना, छोटे छोटे मच्छर वगैरह, वो नहीं होते हैं। इसलिए मैं इनको है ना इस तरह से ढक करके रख देती हूँ और हवा इसमें लगती रहती है नीचे की साइड से, क्योंकि ये जो बास्केट है ना ये नीचे से छेद छेद वाली बास्केट है। चला के देख लो, एक बार चेक कर लो सही है क्या। सही है, तो पीसने भी पता चलेगा है ना, चटनी बनाऊंगी तभी पता चलेगा। जी खराब हो गया था। ये खराब है, नया डाला। ये खराब है, ये नया वाला। हाँ वो तो देखने में पता चला। धनिया पिस गया इस बहाने मेरा। पिस गया सच में, देखो। वाह देखो, ये वाली मिक्सी है ना अच्छी है, ये बारीक पीसती है, इसलिए मुझे ये अच्छी लगती है। लाओ इसमें डाल दो। मेरे कलाकार मैकेनिक पति। इसमें आ जाएगा क्या पूरा, या डब्बे में डालना पड़ेगा ना? सो फाइनली मेरा जार जो है वो ठीक हो गया है। आपने कुछ टाइम से ना नोटिस किया होगा कि मैं ना इस वाले जार के अंदर ही चटनी वगैरह बना रही थी, लेकिन मुझे ना ये इतना अच्छा नहीं लगता। एक तो ये कि मैं इतनी सारी बनाती नहीं हूँ, थोड़ी बनाती हूँ, तो थोड़ी के लिए छोटा जार ठीक रहता है। और दूसरा ये कि इसकी ब्लेड है ना इतनी शार्प नहीं है जितनी कि इसकी है, तो इसके अंदर ना पिस्ता बहुत अच्छा है, मुझे इसके अंदर काम करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब फाइनली मेरा ठीक हो गया है। मैंने इतने दिन से बताया नहीं था, क्योंकि फिर ना कमेंट आने लग जाता है कि ना ठीक करा लो, न्यू ले लो। तो ऐसा होता है ना कि अब हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है या पॉसिबल नहीं हो पाता है कि ना हम नया ही लें, है ना। और दूसरी बात है ना, इतनी बड़ी या रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ कि हर कोई भी चीज़ ख़राब हुई और फिर ना उसको बस ठीक कराने की जगह नया ले लिया, ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज़ है ना, टाइम भी होता है हर चीज़ का, कि कब मतलब होता है ना कि आपने देखा होगा कि जिस चीज़ का जब टाइम आता है ना तभी वो काम होता है। तो इसका टाइम अभी आया था सही होने का। और अगर मैं आप लोगों को बता देती ना तो मेरे ऊपर एक है ना वो हो जाता है, प्रेशर हो जाता है कि है ना भैया ठीक कराओ। अब इनके ऊपर था, अब जब ठीक करा दो ठीक है। तो एक उम्र के साथ में ना ये होने लग जाता है कि ना यार जब काम हो रहा है ठीक है। अब
ऐसा होने लग गया है मेरे साथ तो कि ना मतलब मेरे अंदर थोड़ी ना वो होती है ना एक सेटिस्फिकेशन, संतुष्टि, जब जो होना है तब ही होगा, ये वाली चीज़ मेरे अंदर ना अब आने लग गई है कि ना संतुष्ट रहो, और हर कारण का कारण हमारे परमेश्वर है, हमारे भगवान है, और जो जब होना होता है तभी होता है। सो अब मेरा मिक्सी का जार सही हो गया है ना। कुछ सब्जियां आई हैं, जैसे कि मेथी आ गई है, पालक आ गया है। तो मेथी देखिए कितनी अच्छी आई है ना, ऐसी मेथी मुझे बहुत अच्छी लगती है, और पालक भी आ गया है। बट ये तो आ गया है, लेकिन मेथी तो आ गई है, लेकिन आलू नहीं है, तो फिर मेथी आलू तो बनेगा नहीं। और मेरे को दाल का पालक भी बनाने की ऐसी कोई इच्छा नहीं, मैं सुबह के टाइम ही बनाऊंगी। सुबह के टाइम दाल का पालक बनाओ ना तो ये होता है कि भोग लग जाता है, और अभी मैं बनाऊंगी ना तो पता है क्या होगा कि मैं शाम के टाइम तो भोग लगाती नहीं हूँ लड्डू गोपाल जी को। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं मूली के पराठे बना लूँगी, और अभी माघ का महीना चल रहा है ना, तो ऐसे बोलते हैं कि माघ के महीने में ना मूली खाते भी नहीं है, और लड्डू गोपाल जी को मूली का भोग लगता भी नहीं है। तो फिर ना मैं आज है ना अभी मतलब, लेकिन मैं भोग तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन है ना टू बी हॉनेस्ट मैं ना खा लेती हूँ मूली तो, और प्याज भी मैं खा लेती हूँ। कई बार कमेंट आते हैं आपने तुलसी माला पहनी है तो आप है ना प्याज नहीं खाते हो क्या, तो प्याज मैं खा लेती हूँ, क्योंकि है ना मैं गृहस्थ जीवन में हूँ, और प्रेमानंद जी महाराज जो है उन्होंने कहा ही है कि जो ये सारी जो रूल्स होते हैं ये उनके लिए होते हैं जो है ना संन्यास का जीवन जी रहे होते हैं। गृहस्थ जीवन में तो हमें सब कुछ देखना ही पड़ता है। हाँ मैं पर इतना भी नहीं कि ना मैं मतलब जैसे नॉनवेज वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग है ना नहीं खाते हैं, घर में कोई भी नहीं खाता है, मैं ही नहीं घर में कोई भी नहीं खाता है, तो यही है। तो अभी मैं बना रही हूँ मूली के पराठे, जो कि मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है। मूली के पराठे बनाऊँगी मैं, और क्योंकि मिक्सी का जार ठीक हो गया है तो इसके अंदर बनाएंगे चटनी। नमक ले लिया था, आटा ले लिया है, मूली डाल दी है इसके अंदर। अभी मैं डालूँगी मसालों में लाल मिर्ची पाउडर, और मूली के पराठों में मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ, और हल्का सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। बस ये सारी चीज़ें मिला कर के, और इसको बस मैं इसी तरह से आटे के अंदर ना छोड़ दूँगी। आटे के अंदर ना सूखे ही आटे के अंदर मूली को इस तरह से छोड़ दूँगी, जिससे इसके अंदर से जितना भी पानी ना निकलेगा ना वो सारा पानी आटे के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। और फिर ना जब मैं पराठे बनाऊँगी तो उस टाइम पे आटा गीला नहीं होगा, और आराम से पराठे जो है वो फटेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बेलन पे चिपकेंगे नहीं, अच्छे से बन जाएंगे। तो जब तक मैं इसको इस तरह से कर दिया है मैंने, जब तक मैं बना लूँगी थोड़ी सी है ना धनिया टमाटर की चटनी बना ले रही हूँ मैं। मूली को जितना मॉइस्चर छोड़ना था उसने छोड़ दिया है, तो यहाँ पर बस मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। और मैं ना जब मसाले डाल रही थी तो मैंने हल्दी डालना मैं भूल गई थी, और मुझे मिर्ची भी थोड़ी सी कम लग रही है, तो यहाँ पर मैंने आधी चम्मच के अराउंड ने ना हल्दी डाल दी थी, और थोड़ी सी मिर्ची भी डाल दी थी, क्योंकि है ना मुझे ना ये अचार के साथ में या कई बार ना मैं चाय के साथ में भी खाना पसंद करती हूँ, तो इसलिए ना मुझे मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ती है। और यहाँ पर बस इसको है ना थोड़ा सा टाइट ही करके ना मैं इसको आटे को है ना गूँथ लूँगी।
कुछ लोग होते हैं जो है ना फिलिंग करके और फिर भी बनाते हैं, जैसे है ना मूली को है ना अलग से मसाले वगैरह डाल करके, और जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना इस तरह से भी बनाते हैं, तो वो भी है ना अच्छे लगते हैं। और एक चीज़ और कि आप है ना आटे के अंदर डाल करके और फिर बनाइए, और वैसे फिल करके और फिर बनाइए, तो दोनों के टेस्ट में ना थोड़े से डिफरेंसेस होते ही हैं, मतलब दोनों के टेस्ट है ना अलग आएंगे आपको। और तो आप है ना जैसा आपको अच्छा लगता है वैसे आप बनाइए, क्योंकि सबके अपना अपना टेस्ट होता है। यहाँ पर बस अब मैं पराठे सेकने की तैयारी कर रही हूँ, और मुझे जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना वो मैं पहले ही रख लेती हूँ सारी चीज़ें। नीचे कपड़ा बिछा लिया है, चिमटा, बेलन, चकला सब कुछ मैंने ले लिया है। और यहाँ पर बस लोई बनाऊँगी, सिंपल है बिल्कुल, है ना जैसे सादा पराठे बनाते हैं ना। अगर आप है ना फिल करके बनाओगे तो आपको आलू के पराठे की तरह है ना फिल करना पड़ेगा, लेकिन इन वाले पराठों को ना आपको सिंपल पराठे की तरह ही बेल करके और ना बस है ना मोयन लगा करके, और फिर उसके बाद में बेल करके तवे पे डाल करके अलट पलट के सेक लेना है तेल लगा करके। और तेल मैं जो है सरसों के तेल का ही यूज़ कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में जब हमने सरसों का तेल यूज़ किया था ना, तो उस टाइम पे हमें थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ना अब हमको ना इसके साथ हमारी फ्रेंडशिप हो गई तो अब अच्छा लग जाता है। और आप चाहे तो घी के अंदर भी सेक सकते हैं, लेकिन मेरा ये होता है कि हम लोग है ना तेल में ही सेकते हैं, और ऊपर से हम है ना घी लगा करके और फिर खाते हैं। तो इसलिए ना मतलब इसलिए मैं ना सेकते समय नहीं लगाती हूँ, क्योंकि घी है ना बहुत ज़्यादा धुआं करता है, तो इसलिए। तो यहाँ पर ना मैंने थाली लगा ली है। सैलेड में मैंने मूली और चुकंदर को कट कर लिया था, बाकी अचार रख लिए थे। सो खाना वगैरह हो गया है हम लोगों का, और हम लोग है ना थोड़ा जल्दी ही खाना खा लेते हैं। आरती के बाद से ही मैंने स्टार्ट कर हो जाती हूँ बनाने के लिए। कई बार तो आरती से पहले ही मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन है ना आरती होने के कुछ चंद मिनटों मतलब 15-20 मिनट बाद ही है ना मैं बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद में ना फिर हम लोग का ना खाना भी जो है वो जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि डाइजेस्ट होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम तो चाहिए ही होता है ना, इसलिए। हर्षित के पापा का एक अलग रहता है, क्योंकि वो थोड़ा देर से दुकान वगैरह बढ़ा करके आते हैं तभी खाते हैं। और कई बार तो मैं उनको फ़ोन कर देती हूँ कि है ना अगर भूख लग रही हो तो इधर उधर का कुछ खा के मत आना, आ जाओ ऊपर और खाना खा लो। तो कई बार आ जाते हैं अगर उनका मन होता है तो, और कई बार नहीं आते हैं, तो जैसा उनका है ठीक है। और हम थोड़ा जल्दी खाने की कोशिश करते हैं ताकि डाइजेस्ट हो जाए खाना। और कल के वीडियो में ना एक कमेंट आया था प्रियल के बर्थडे वाले व्लॉग में कि ना आप ये वही किचन है क्या जिसके अंदर आप काम करते थे और हम आपको काम करते हुए देखते थे। जी ये वही किचन है। हर्षित के पापा ने एक्चुअली इसको पूरा है ना बिठा करके मतलब खंडित करके और फिर दोबारा से बनवाई है और इसको मॉड्यूलर बनवाया है, तो इस तरह से है। तो दिखाई नहीं थी मैंने व्लॉग्स में, मैंने बोला था मैं दिखाऊं, लेकिन फिर वही है कि है ना एक होता है ना सबकी एक पर्सनल होता है, एक पर्सनल लाइफ होती है। सबको हर जिसको अच्छा नहीं लगता है अपना सब कुछ दिखाना, अपनी पर्सनल लाइफ दिखाना। तो फिर ना था वहाँ पर मतलब नहीं था, तो फिर पसंद तो फिर हम लोगों ने ना नहीं दिखाया था मैंने। तो मैं अब देखते होगे कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सिर्फ अपनी ही लाइफ दिखाऊँ। मैं कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं तो उनको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ, बाकी मैं अपनी ही लाइफ है ना शेयर करती हूँ। और एक चीज़ और कि प्रयागराज कौन कौन जा रहा है महाकुंभ में, बताइएगा। महाकुंभ के बारे में प्रश्न आया था, तो कुंभ का मेला जो होता है ना, ये क्वेश्चन था कि ये वही कुंभ का मेला है क्या जिसके अंदर ना बिछड़ जाया करते थे लोग। जी दोस्तों, ये वाला कुंभ जो होता है ना 3 तरीके के होते हैं। एक होता है अर्ध कुंभ, दूसरा होता है पूर्ण कुंभ और तीसरा होता है महाकुंभ। तो ये महाकुंभ है, और महाकुंभ है ना हर 144 साल के बाद में आता है। मतलब कि ये हमारा सौभाग्य कि हम इस महाकुंभ के समय में उपस्थित हैं, क्योंकि जब अगली बार जब ये महाकुंभ आएगा ना तो हम लोग नहीं होंगे, क्योंकि अर्ध कुंभ होता है वो हर 6 महीने में लगता है, और जो पूर्ण कुंभ होता है वो हर साल लगता है, लेकिन ये जो महाकुंभ है वो 144 साल बाद लगता है। और ये महाकुंभ जो है वो प्रयागराज में लगा है। और प्रयागराज की एक विशेषता ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो कलश निकला था अमृत का, जिसके लिए ना देवताओं और दानवों के बीच में ना युद्ध हुआ था, है ना। तो उसमें से युद्ध के दौरान एक बूंद प्रयागराज के जो वो
पानी है उसके अंदर चली गई थी, इसलिए उस जो पानी है उस पानी को अमृत के समान माना जाता है। जैसे कि कोई भी, जैसे आपके रोग है हो रखे स्किन से रिलेटेड, तो वो सही हो जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लोगों को जाने का सौभाग्य मिलता है, अगर 1% भी आपके है ना, जैसे होता है ना कि कन्फ्यूज़न, जाऊँ नहीं जाऊँ, अगर आप जा सकते तो आप ज़रूर जाइए। इस सौभाग्य को आप बिल्कुल भी मत छोड़िए। और बताइएगा कि अगर आप जा कर के आ गए हैं तो बताइएगा, और जाने की सोच रहे हैं तो बताइएगा, और कब जा रहे हैं बताइएगा। अपने अपडेट्स भी देते रहा कीजिए, अच्छा लगता है जान कर के। और मैं सिर्फ आपको कमेंट सेक्शन के थ्रू ही जान पाती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं ना कि मुझे उनसे एक रिश्ता सा बन गया है। तो आप लोग भी कमेंट्स करते रहा कीजिए, और जिससे कि मेरी पहचान आप लोगों से हो सके। आप लोग तो मुझे देख लेते हो, लेकिन मैं सिर्फ आपको कमेंट्स के थ्रू ही इमेजिन करती हूँ और कमेंट्स के थ्रू ही जान पाती हूँ। तो आप कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, और वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, भगवान के नाम का गुणगान करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए। कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।